हेलो, दिस इज़ हनी एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। हम सब ने कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सुना ही है कि पॉजिटिव सोचने से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, चेंज हो जाती है। तो क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो ये कैसे काम करता है? आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूँ। मैंने इसके पहले की वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है वो समझा है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी डेली रूटीन के जो 95% हैबिट जिसे आप रिपीट करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होती है, और सिर्फ 5 से 10% काम आपकी कॉन्शियस माइंड से होता है। तो जब आपकी डेली लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा रोल प्ले करता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोग्राम कैसे होता है, वो वर्क कैसे करता है और उसे आप रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और अपनी डेली रूटीन को कैसे बेटर बना सकते हैं। तो इसी वीडियो में अब समझेंगे। चलिए इसे जल्दी से शुरू करते हैं। सो सबकॉन्शियस माइंड कैसे बनता है? जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो और जो बार बार आप रिपीट करते हो वही आपकी रियलिटी बनती है, यानी वही आपका सबकॉन्शियस माइंड बनता है। अब अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। आप फिर चाहे कॉन्शियस लेवल पे ऐसा सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ही नेगेटिव रिप्रोग्राम है तो आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो अब क्वेश्चन होता है कि क्या हम सबकॉन्शियस माइंड को चेंज नहीं कर सकते? क्या हम उसे रीप्रोग्राम नहीं कर सकते? यस, डेफिनेटली यू कैन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिजल्ट में ये बताया गया है कि रिपीटेड एक्शन न्यूरल पाथ क्रिएट करते हैं और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अफर्मेशन करते हैं। अफर्मेशन से उनके दिमाग में रिवायर होता है, न्यू न्यूरल पाथ क्रिएट होते हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे रिप्रोग्राम करते जाते हैं जिससे वो अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकें। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करता है। चलिए अब जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड के रियल प्रूफ। उसमें पहला है प्लेसिबो इफेक्ट। एक बार डॉक्टर ने पेशेंट्स को फेक मेडिसिन दी और उन सबको बोला गया कि इनसे आप कंप्लीटली हील हो जाएंगे, और पेशेंट ने इस बात पे बिलीव किया एंड फॉर द फैक्ट वो लोग एक्चुअल में हील होने लगे विद दैट फेक मेडिसिन। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपकी बॉडी और आपकी रियलिटी सिर्फ और सिर्फ बिलीफ पे चलता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। सेकंड है RAS। RAS का फुल फॉर्म होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो आपके ब्रेन का एक सिस्टम है जो वो डिसाइड करता है कि आप क्या नोटिस करेंगे और आप क्या नोटिस नहीं करेंगे, यानी आप क्या इग्नोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नया फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो आपको हर जगह वही उसी ब्रांड का फ़ोन एडवर्टाइज में या कहीं और जगह पे दिखेगा। ये है RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। चलिए अब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कैसे होता है। आपकी जो रिपीटेशन, आप जिस चीज़ की रिपीटेशन करते हो और इमोशंस जुड़ जाते हैं तो वो आपका प्रोग्राम बन जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। तो इसे चेंज करना भी ज़रूरी है क्योंकि हमें डिफरेंट रिजल्ट चाहिए। तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहला लैंग्वेज अवेयरनेस। हम क्या बोल रहे हैं, हम किन किन शब्दों को चुन रहे हैं, वो सबसे अहम चीज़ बन जाती है। इसीलिए आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम लकी, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस यूज़ करने चाहिए। ओके। सेकंड इज इमोशंस। जब आप इस चीज़ में अपने इमोशंस ऐड करते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, जब आप हैप्पी फील करते हैं, तब ये जल्दी अपना काम करता है। थर्ड इज रिपीटेशन। जितना आप रिपीट करेंगे उस चीज़ को उतनी जल्दी वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाएगा। तो रिपीटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग करते हैं। देखिए, जब हम ये चीज़ शुरू करते हैं तो मोस्टली पीपल मिस्टेक करते हैं कि वो फेक पॉजिटिविटी लाने की ट्राई करते हैं एंड देन वो जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे रिप्रोग्राम होता है और वो परमानेंटली होता है। सो आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे अपने एफर्ट्स डालिए और रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। सो जस्ट ट्राई एंड बिलीव, क्योंकि बिलीव में वो ताकत होती है कि वो हर एक रिजल्ट चेंज कर सकता है। तो होप तो हमेशा रखनी ही चाहिए, क्योंकि होप आपको उस टाइम पे भी जिता सकती है जब आपके पास कुछ नहीं होगा। एंड दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। सो लेट्स गो टू कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एवरी सेकंड आपको सुन रहा है, तो मजाक में भी कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए और कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, चाहे वो चीज़ कितनी भी नेगेटिव हो। पर्सपेक्टिव को चेंज करो, लाइफ में अच्छी चीज़ें ढूंढने की ट्राई करो एंड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव एंड देन लुक
at your new version. You will find a best version of yourself and you feel very happier. थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने यहाँ तक देखा। थैंक यू।